हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अभय राणा जो पुर्तगाल में छिपकर अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहा था, अब एसटीएफ करनाल की गिरफ्त में है। सीबीआई और इंटरपोल के सहयोग से उसे सफलतापूर्वक पुर्तगाल से दिल्ली लाया जाता है। आपको बता दें, करनाल के और आसपास के व्यापारियों के लिए खौफ का नाम बना ये गैंगस्टर व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी और जान से मारने की धमकियां देता था। रेड कॉर्नर नोटिस और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आप देख सकते हैं कि अभय राणा को करनाल लाया गया है। करनाल के ही सगा गांव का रहने वाला है। 2022 में पुर्तगाल चला जाता है, जिसके बाद लगातार अपने आपराधिक मंसूबों को ये कामयाब कर रहा था। शनिवार को हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल एस्कॉर्ट टीम उसे पुर्तगाल से लेकर दिल्ली पहुंचती है, जहां भारी सुरक्षा के बीच उसे हिरासत में लिया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन को सीबीआई, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इंटरपोल के साथ मिलकर अंजाम दिया है। करनाल का रहने वाला अभय राणा पिछले काफी समय से हरियाणा पुलिस की हिटलिस्ट में शामिल था। उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी, हत्या का प्रयास, जान से मारने की धमकी देना और एक संगठित अपराध सिंडिकेट चलाना शामिल है। अभय राणा का मुख्य इलाका करनाल और उसके आसपास के जिले थे। वे प्रदेश में अपना एक खूंखार गैंग चला रहा था। साथ ही भानु राणा का भी करीबी बताया जा रहा है, उसके इशारे पर भी काम करता था, जिसने स्थानीय कारोबारियों के बीच दहशत फैला रखी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राणा ने न केवल खुद वारदातों को अंजाम दिया था, बल्कि जेल में बंद अपराधियों और विदेश में बैठे अन्य गैंगस्टरों के साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। अभय राणा की कार्यप्रणाली, मोडस ऑपरेंडिस बेहद ही शातिराना थी। भारत से फरार होने के बाद उसने पुर्तगाल में शरण ली, लेकिन वहां बैठकर भी उसका अपराध का ग्राफ कम नहीं हुआ। राणा स्थानीय व्यापारियों और अमीर लोगों को सीधे फोन करने की बजाय व्हाट्सएप कॉल और सोशल मीडिया के जरिए धमकी देता था। इससे उसे अपनी लोकेशन छिपाने में मदद मिलती थी। इतना ही नहीं, वे व्यापारियों से लाखों करोड़ों की प्रोटेक्शन मनी मांगता था, जो व्यापारी उसकी मांगे पूरी नहीं करते थे। राणा भारत में सक्रिय अपने गुर्गों को उन्हें सबक सिखाने का आदेश देता था। इससे गिरोह के सदस्य व्यापारियों के घर या दुकानों पर गोलाबारी का दहशत फैलाते थे। और जब ये साफ हो गया कि ये भारत छोड़कर भाग चुका है, तब हरियाणा पुलिस ने नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से संपर्क किया, जो भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर इंटरपोल ने अभय राणा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। यह नोटिस दुनिया भर की पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके बाद भारतीय एजेंसियों के इनपुट के आधार पर पुर्तगाल की सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने पुर्तगाल को प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध भेजा और महीनों चली कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच के बाद पुर्तगाल की कोर्ट ने उसे भारत भेजने की अनुमति दी। साथ ही सीबीआई के प्रवक्ता के अनुसार यह ऑपरेशन विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बेहतर तालमेल का नतीजा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इंटरपोल के सहयोग से 160 से अधिक भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता पाई है और अभय राणा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसके साथ ही और इसके अलावा विदेश में बैठे काला राणा, यूके में कपिल सांगवान उर्फ नंदू, पुर्तगाल में हिमांशु भाऊ को भी जल्द लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुर्तगाल से डिपोर्ट पुर्तगाल से हाँ जी, कल लाए गए थे पुर्तगाल से डिपोर्ट करके। करनाल में भी रंगदारी के मामले बताए जा रहे हैं। हाँ, करनाल में 2 मुकदमे मैम इसके रावड़ी वाले में गिरफ्तारी किया गया 300 में। क्या करना चाह रहा था, गोलियां चलवाना? ये किसी का करवाना चलेगा। कोर्ट में पेश करेंगे सर? हाँ, कोर्ट में पेश करेंगे, इसका रिमांड लेंगे, पुलिस रिमांड। रेड कॉर्नर नोटिस था सर? रेड कॉर्नर नोटिस। रंगदारी और हत्या के प्रयास जैसे मामलों को अंजाम देने वाले अभय राणा, जो सगा गांव का रहने वाला है, उसे फिलहाल पुर्तगाल से लेकर आया गया है। करनाल एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। अभय राणा लगातार सोशल मीडिया के जरिए रंगदारी मांगा करता था। बताया जा रहा है 2022 में ये पुर्तगाल जाता है और वहां बैठकर व्यापारियों से जो है रंगदारी मांगता था। तरावड़ी के एक मामले में अभी से फिलहाल लेकर आया गया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो अभय राणा है
सगा गांव का रहने वाला एक लड़का बदमाश बन चुका है और किस तरीके से जो रंगदारी मांगने जैसे मामले हैं उनको अंजाम दिया करता था। करनाल एसटीएफ की भी बड़ी कामयाबी रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो है फिलहाल एसटीएफ उसे लेकर आती है। उसे कल जो है पुर्तगाल से भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर वो उतरा और तभी एसटीएफ करनाल को जो है सौंप दिया जाता है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं, जहां पर फिलहाल एक बदमाश जिसे पुर्तगाल से डिपोर्ट करवा कर लेकर आया गया, इसके खिलाफ भी बताया जा रहा है पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो निकलवाया गया था और अब फिलहाल ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बताया जा रहा है हरियाणा पुलिस जो है वो पुर्तगाल तक पहुंची थी। उसके बाद अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद इसे डिपोर्ट कराकर लेकर आया गया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं, जिसके लिए अभय राणा जो है ये बदमाश है उसका मेडिकल कराने लेकर आया गया था। मैं आरती सोगमगौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।